मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डंडे से मारा गया, कपड़े फाड़े गए लड़कियों के, पानी डाला गया उनके ऊपर, उनको खाना पानी जो उनको प्रोवाइड हो तो उनको रोका गया। कि धर्मेंद्र प्रधान पूर्व से इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार इन दमनकारी नीतियों के तहत छात्रों की बात को दबा देना चाहती है। और जब हम वीडियो डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, तो हमारी वीडियो में कमेंट आते हैं कि तुम भी गद्दार हो। मतलब आपकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। और मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को हाथ दबाया है सिर्फ मोदी ने। तो मोदी का टाइम आ चुका है जाने का। अब मोदी झोला लेकर आया है, झोला लेके ही जाए। दिल्ली का प्रोटेस्ट आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आपने देखा होगा करीबन 25 दिन से कांग्रेस जनता पार्टी और जो छात्र हैं, मैं कांग्रेस जनता पार्टी नहीं कहूँगा, छात्र हैं जो भारत के स्टूडेंट हैं, आने वाला कल है भारत का भविष्य है, वो 25 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर बैठा हुआ है अपने मांग को लेकर। मांग क्या है? शिक्षा की मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग है नीट पेपर लीक का जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई की मांग। लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और बता दूं 20 जुलाई को इनका प्रोटेस्ट बड़ा रूप ले रहा था और काफी बड़े बड़े चेहरे उस दिन आने वाले थे। उसी दौरान जो प्रशासन की लाठी है इतनी जोर से इन पे बजती है कि पूरे अफरा तफरी मच जाती है। जितने युवा हैं उनको कुत्तों की तरह मारा जाता है, जैसे वो कोई बाहर देश के हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। इस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है, इस प्रकार से उनको मारा जाता है। मैं बता दूं केवल युवाओं को में लड़के ही नहीं लड़कियों को भी मारा जाता है। गलत जगह पे उनके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया जाता है पुलिस वालों के द्वारा और लाठी से उनके प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है। और जिससे बता दूं आज 22 जुलाई को एक खबर आती है जहां पर एक लड़की की मौत भी हो जाती है उस प्रोटेस्ट के कारण। इतना भारी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज किया गया था प्रशासन की तरफ से। कांग्रेस लगातार पुतला दहन कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, वो पता नहीं क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और 25 दिन बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस लगातार पुतला दहन कर रही है। इस वक्त मौजूद में भिलाई के सेक्टर 4 ब्लॉक में, जहां पर आज भी कांग्रेस द्वारा एक प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया था। पुतला दहन करने के दौरान युवा, छात्र और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखिए। प्रधान मुर्दाबाद 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 प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद 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 प्रधान मुर्दाबाद 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 प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 ने अपने उस केंद्र सरकार के खिलाफ बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ आज पुतला दहन किया है और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है, जिन्होंने छात्रों को नीट एग्जाम के विफलताओं के बाद उन छात्राओं को दमनकारी नीतियों के तहत कुचलने का प्रयास किया है। इतने समय के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा है, आपने देखा होगा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई जांच समिति बनती है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, तो हम कहते हैं कि उस दल का नेता जो उस शिक्षा विभाग को संभालता है उनकी पहले इस्तीफे की मांग की जाए और वो इस्तीफा देने के बाद अगर वो कोई जांच कराते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। 25 दिन हो गया है, प्रोटेस्ट चल रहा है और लाठीचार्ज भी हो चुका है। अभी तक प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान पूर्व से इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार इन दमनकारी नीतियों के तहत छात्रों की बात को दबा देना चाहती है, उनके पेरेंट्स की बात को दबा देना चाहती है और हम इस सरकार को कायरतापूर्ण हरकत को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता के साथ हम जमीन पे उतरेंगे। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 3 का अध्यक्ष सौरभ मिश्रा। देखिए, पूरे देश के हर ब्लॉक में कांग्रेस जन युवाओं छात्राओं के साथ हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 साल में 153 बार पेपर लीक के मामले हुए, नीट का एग्जाम रद्द होता है, री एग्जाम होता है, लगभग साल भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये कायर मोदी सरकार, जो इसके विरोध इनका कोई भी कार्रवाई ये नहीं कर रही है। और जिस प्रकार प्रोटेस्ट चल रहा था, 20-25 दिन से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ निर्दोष निहत्थे बच्चों को जिस प्रकार से पीटा गया, छात्राओं को जिस प्रकार से बर्बरता से मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, अश्रु गैस छोड़ा गया, कैनन से पानी डाला गया, बच्चों को हताश करने का प्रयास किया गया, अपंग करने का जो प्रयास किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, निश्चित तौर पे इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए।
धर्मेंद्र प्रधान को इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वो स्वयं होकर इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनको नहीं निकाल रहे हैं, मतलब इन सबकी मिलीभगत है। आज की डेट में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसे जालियांवाला बाग में कर्नल डायर ने जिस प्रकार निहत्तों पर लाठियां भांजी थी, गोलियां भांजी थी, उसी प्रकार आज जंतर मंतर में बच्चों पर नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर बच्चों को लाठियों से भाजा गया, उन्हें अपंग करने का प्रयास किया गया। जी, वहाँ पर कहा जाए कुछ बीजेपी के लोग के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कि एंटी नेशनल लोग जो है वहाँ पर घुस पड़े, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसके इशारे पर बिना बैच और बिना तमगे के लोग वहाँ लाठियां भाज रहे थे? स्लीपर पहन के लोग मार रहे थे। क्या पुलिस वाले स्लीपर पहन के आते हैं? हेलमेट लगाकर और मुंह पर कपड़ा बांधकर लड़के बच्चों को मारा जा रहा था। पेपर लीक का जो मामला है वो काफी पहले से चलता आ रहा है। इवन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक का मामला चलता था। तो क्या लगता है कि आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक का मामला जो है वो रुक जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा 10 साल में 153 बार पेपर लीक हुए हैं और कांग्रेस अगर काम करती तो अपनी जवाबदेही देती है, रखती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उसमें जांच नहीं की। किसी भी व्यक्ति को जो उसमें दोषी है उसको सजा आज तक नहीं दी। और निश्चित आप एक महिला है और प्रोटेस्ट में कई महिलाओं को, लड़कियों को डंडे से मारा गया, इस पे आपको क्या बयान है? डंडे से मारा गया, कपड़े फाड़े गए लड़कियों के, पानी डाला गया उनके ऊपर, उनको खाना पानी जो उनको प्रोवाइड हो तो उनको रोका गया निर्दयता से। बच्ची की मौत हुई। मौत के साथ साथ आप देखेंगे लड़कों को ऐसे मार मार के झाड़ियों में वहां छुपाया जा रहा था, जिनकी लाशें गायब की गई। वहां अस्पताल का मंजर जाके देखिए, वो छोटे छोटे बच्चे जो कोई 20 साल का है, 22 साल का, 25 साल का है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हमेशा कॉलेज और स्कूल में और कॉलेज में बिजी रहते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चों को बर्बरतापूर्वक मारा गया। वहाँ जेमर लगाया गया ताकि वो अपने माँ बाप, उनके माता पिता परेशान हो रहे थे कि हमारा बच्चा कैसा है, कहाँ जेमर लगा के नेटवर्क को बंद कर दिया गया। बात है ये निर्दयी सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मेरा विचार यही है कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर जो लाठी बरसाई जा रही है, ये देश के कोई टेररिस्ट नहीं है। सरकार को एक ही बात बोलना चाहूँगा, ना ही स्टूडेंट का मुद्दा है, ये स्टूडेंट को ही हल कर दे दीजिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको कहीं ना कहीं बात करके इसको हल किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने रात को लाठी से बरसाया गया। दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, देख रहे हैं जैसे कि अनेकों हर स्टेट, हर क्षेत्रों में चल रहा है ये प्रोटेस्ट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, स्टूडेंट की आवाज़ कोई दबा सकता भी नहीं है। और सरकार कितना भी अपना तानाशाही कैसे भी कर लेगी, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे। हम गली गली से देश के दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे और पहुँचाते रहेंगे। हम युवा है और मेरा नाम नीप सिंह है। हमारा पूरा समर्थन है वहाँ के बच्चों को, वहाँ के छात्रों को जो आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतने दिन बाद सबकी आंखें जो खुली है, सरकार की जो सच्चाई है सबके सामने आई है। और इसको हम बस, हमारा यही है कि इस्तीफा में जल्द से जल्द चाहिए और सोनम वांगचुक जी को जल्द से जल्द वो किया जाए, उनका जो अन्याय है उसको तोड़ा जाए। ये गांधी और अंबेडकर की देश है, लेकिन आज के समय हमें आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं है। इतनी हिम्मत हो गई है सरकार पे में। यह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में किसी का पावर नहीं होता, यहाँ जनता पावर होती है ना। तो हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहिए और मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को हाथ दबाए है सिर्फ मोदी ने। तो मोदी का टाइम आ चुका है जाने का। अब मोदी झोला लेकर आया है, झोला लेके ही जाएगा। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी को कि जहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने देखा है वीडियो में भी, गन लेके खड़े हैं कि वो एक आतंकवादी, ऐसा ट्रीट कर रहे हैं आतंकवादी के जैसे। मेरा कहना बस यही है कि भाई स्टूडेंट है, उसके जैसे ट्रीट करो। आतंकवादी जैसे एकदम गन तान दिए हैं और जो आएगा मतलब मार दो गोली। और इतना मैं देखा हूँ वीडियो में कि इवन जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करो आप। चलो लड़के, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट जो लड़कियाँ उसकी तो रिस्पेक्ट करो आप। मैं इतना वीडियो देखा हूँ, इवन पुलिस वाले लोग ऐसा मिसबिहेव करें लड़की लोग के साथ, मुझे देखा, मैं फील किया कैसा क्यों हो रहा है ये सब लड़कियों के साथ भी। और जो हम बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे मतलब केस होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि पुलिस वाले हमें प्रोटेक्ट करेंगे, बट इवन पुलिस वाले यही कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं बताओ। बस मेरा यही कहना है कि जो है बस अकाउंटेबिलिटी बस बने रहे। और जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा तो होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम के लिए। जब हम वीडियो डालते हैं
वीडियो अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, तो हमारी वीडियो में कमेंट आते हैं कि तुम भी गद्दार हो। मतलब आपकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। अगर हम छात्रों का साथ दे रहे हैं तो हमें ही गद्दार कहा दिया जा रहा है। मतलब आप लोग पता नहीं क्या चाहते हैं कि हम स्टूडेंट का साथ ना दें। जो वहाँ स्टूडेंट लाठी कार है जिन पे पुलिस की लाठी बरस रही है, हम उनका साथ ना दें। हम देते हैं तो हमें कोई पाकिस्तानी, गद्दार, पता नहीं क्या क्या शब्द कमेंट में हमारे यूज़ किए जाते हैं। हम कमेंट हटा देते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये कैसे लोग हैं और इनकी सोच क्या है आप कमेंट से समझ सकते हैं।